दुख ये होता है कि जब भारत मंजिलें करता जा रहा है आगे जिस तरीके से राइजिंग कि हम उसके साथ है ना। थर्ड टाइम फिर वो आ जाएगा दोबारा। मोदी थर्ड टाइम फिर दोबारा आ जाएगा। ये पाकिस्तान के अंदरूनी मामले में इंटरवेंशन नहीं है या इसको आप क्या देखेंगे? उधर इंडिया में वो आए थे, उन्होंने मजहबी फ्रीडम के वाले से इंडिया में चेक करने की कोशिश की, जिन्होंने वीजे बंद कर दिए। उन्होंने कहा खबरदार, स्टेट डिपार्टमेंट को कहा कि खबरदार, आज के बाद आपने इंडिया में हमारी आके रिलीजियस फ्रीडम के ऊपर बात की इंडिया के हवाले से। तो बहुत सारे लोग बातें भी करते हैं हमारे यहाँ की, जी हम तारीफ क्यों करते हैं। यार बात सारी ये होती है कि मैं अफगानिस्तान के साथ भी हमारे बड़े सारे मसले मसाइल हैं, इजराइल के साथ भी बड़े मसले मसाइल हैं, मैं उनकी भी तारीफ करता हूं कि अगर वो अच्छा जो करते हैं तो मैं उसकी अप्रिशिएट करता हूं। जितनी यूएई वहां पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जो भारत कश्मीर के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर प्लान कर रहा है, जो नए मंसूबे बना रहा है, आप अपने कश्मीरियों को क्या जवाब देंगे? हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलिएगा। यूक्रेन की जो डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर हैं वो इंडिया के दौरे के ऊपर हैं और उन्होंने ये कहा कि हम कोई नहीं होते कि भारत को जो है वो इंटरप्ट करें फॉरेन पॉलिसी के अंदर। वो ख़ुद बेहतर मतलब तमाम चीज़ों को पूरी दुनिया के अंदर बड़ा अच्छे तरीके से मैनेज कर रहा है। किस हद तक एग्री करते हैं आप इस बात? सर इस बात से हम इसलिए एग्री करते हैं कि वो तो पूरे ग्रुप में शामिल हो चुका है। अच्छा। और दूसरी बात ये कि वो भारत का हमारा क्या मुकाबला रह गया है? उसके रिजर्व देखें, हम कहाँ खड़े हैं, हम तो बांग्लादेश से भी पीछे चले गए। और यूक्रेन की बात में वो भारत अपनी हर बात बनवा के देखें ना, आज हमारे से कहाँ निकल चुके हैं। उसके रिजर्व देखें, उसके मामला देखें, उसकी खारजा पॉलिसी देखें, इनके काम देख लें। इसमें से कमीशन खा लो, उसमें से कमीशन खा लो, ये कर लो, वो कर लो, क्या रह गया? इन्होंने छोड़ा ही कुछ नहीं मुल्क पे। और पूरी दुनिया जो है वो मतलब भारत पे डिपेंड कर रही है, लेकिन भारत से अपने मुतालबात नहीं मनवा रही, जबकि पाकिस्तान पे हर कंट्री का प्रेशर है। इसलिए प्रेशर है ना कि ये हर बात को, ये इनके पास है क्या जो इन्होंने लेना है और करना है? वो अपने आप पे खड़ा हुआ है, अपनी हर अच्छी बुरी करना चाह रहा है, तो उसकी वहाँ उसके साथ है ना। थर्ड टाइम फिर वो आ जाएगा दोबारा। मोदी थर्ड टाइम फिर दोबारा आ जाएगा। ये बल्कि G20 तो भारत जो है वो नई से नई बुलंदियों पे जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और उनका खासकर आपको पता ही होगा, आप और मैं, हमने वो स्पीचेस भी कई सुनी, जिस तरीके से वो यूनिवर्सिटियां, कॉलेजेस उनके बन रहे हैं, किस तरीके से उनकी इस वक्त उनकी जो यूपीआई ट्रांजिशंस, उनका ब्रॉडबैंड, उनका हर बंदे का एक्सेस टू इंटरनेट, उनके ये सारी चीजें, ना सिर्फ आप और मैं ये बातें कर रहे हैं, IMF इसकी मिसालें दे रहा है, वर्ल्ड बैंक मिसालें दे रहा है भारत की तरक्की की, और पिछले 8-10 साल में हुआ है। मुझे अभी याद है, आज से तकरीबन हफ्ता पहले मोदी साहब ने एक स्पीच में कहा था कि ये 8 साल का सफर है। 8 साल के अंदर डिजिटल इंडिया उन्होंने बनाया, मेक इन इंडिया, यहाँ पे एक कैंपेन चलाई थी उन्होंने, हर टीवी चैनल पे आती थी मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया। तो ये दर हकीकत ये कौमें जब चलती हैं तो कौमियत का कॉन्सेप्ट सबसे पहले होना चाहिए, जो कि पाकिस्तान में बिल्कुल भी नहीं है। 2 बातें बताना चाहूंगा जो इस वक्त बड़ी काबिल फिक्र है, मैं समझता हूँ हर पाकिस्तानी या पाकिस्तानी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। जितनी यूएई वहां पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जो भारत कश्मीर के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर प्लान कर रहा है, जो नए मंसूबे बना रहा है, आप अपने कश्मीरियों को क्या जवाब देंगे? वहां पे यूएई बहुत बड़ी माल बना रहा है, वहां पे हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं, मेडिकल कॉलेजेस बनाए जा रहे हैं। अभी रिसेंटली भारत ने वहां एक बहुत बड़ा ब्रिज बनाया रेलवे का, वो एक सड़कों का जाल बिछा रहे हैं वहां पे। आप अपने कश्मीरियों को क्या जवाब देंगे? आप उनको क्या बताएंगे जब दूसरी तरफ दूध की नहरें होंगी और यहाँ आप दहशतगर्दी का रोना रोएंगे? आपके 30-35% इन्फ्लेशन रेट चल रहा है, आप सी पैक को खा गए, पी गए सरकार। 26 बिलियन डॉलर का सी पैक का आप खाकर आपने ढकार भी नहीं मारा। ये पाकिस्तान के अंदरूनी मामले में इंटरवेंशन नहीं है या इसको आप क्या देखेंगे? उधर इंडिया में वो आए थे, उन्होंने मजहबी फ्रीडम के वाले से इंडिया में चेक करने की कोशिश की, जिन्होंने वीजे बंद कर दिए। उन्होंने कहा खबरदार, स्टेट डिपार्टमेंट को कहा कि खबरदार, आज के बाद आपने इंडिया में हमारी आके रिलीजियस फ्रीडम के ऊपर बात की। ये अभी क्यों नहीं बोला जाता? दुख ये होता है कि जब भारत मंजिलें करता जा रहा है आगे जिस तरीके से राइजिंग, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली, अफसोस इस बात का होता है कि वी आर द सेम पीपल। हमारा भी डीएनए वही है, शायद आइडियोलॉजी डिफरेंट हो। मैं चीमा साहब, जो कश्मीर में इस वक्त जो चीजें चल रही हैं, मैं उसके एक पूरा वो इसका बैकग्राउंड भी बताना चाहूंगा
कि एक तो ये पहले ही अनाउंस था कि उन्होंने ये कश्मीर के अंदर करना है, और बल्कि जो G20 के सारे थे उनको उन्होंने सारा स्प्रेड किया था भारत के अंदर, मुख्तलिफ रीजन्स के अंदर उनकी मीटिंग करनी थी। ये कोई नई बात, कोई सरप्राइज नहीं है। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से मैं ये बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान हर चीज के ऊपर जो है वो अपनी ग्रिप लूज करता नजर आ रहा है। आज एक रिपोर्ट पढ़ रहा था इंडिया और पाकिस्तान के हवाले से, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF की एक रिपोर्ट आई है कि 2023 एंड 2024 में किस हिसाब से इकोनॉमीज परफॉर्म करेंगी। यहाँ पे एक बात मैं बिल्कुल बता दूं शुरू में कि ये कोई कंपैरिजन नहीं है, बट इंडिया की इकोनॉमी कह रहे हैं कि ये डाउन हुई है, तो डाउन हो के भी 5.9% ग्रोथ रहेगा, और 2024-2025 में 6.3 एंड 6.8% रहेगा। बट जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान की जो IMF की रिपोर्ट है पाकिस्तान के हवाले से, तो उन्होंने कहा कि 2023 में पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है दैट विल बी 0.5% एंड मे बी इन 2024 दैट विल बी 3.5 समथिंग। और इसके साथ साथ जो डॉलर का रेट है यानी फॉरेन करेंसी, उसके रिजर्वायर्स कम है और उसका प्रेशर रहता है रुपए के ऊपर। ये सारे वो चीजें हैं जिसकी वजह से एक आम आदमी सफर करता है। लेकिन जब हम बात करते हैं इंडिया के हवाले से, तो बहुत सारे लोग बातें भी करते हैं हमारे यहाँ की जी हम तारीफ क्यों करते हैं। यार बात सारी ये होती है कि मैं अफगानिस्तान के साथ भी हमारे बड़े सारे मसले मसाइल हैं, इजराइल के साथ भी बड़े मसले मसाइल हैं, मैं उनकी भी तारीफ करता हूं कि अगर वो अच्छा जो करते हैं तो मैं उसकी अप्रिशिएट करता हूं, जो नहीं करते तो मैं कहता हूं हाँ यार ये बुरा किया हुआ या सही नहीं किया उन्होंने। लेकिन मेरा अपना पाकिस्तान अगर है तो यकीनन मैं भी चाहता हूं कि यार उसका भी ग्रोथ रेट जो है वो 6% पे, 7% पे या 8% पे, जो बहुत ही आइडियल होता है, उस पे पहुंचे। क्यों नहीं चाहता, कौन नहीं चाहता। आप क्योंकि इस मुल्क के, मैं अपनी बात कर रहा हूं कि आई एम सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, तो मैं चाहता हूं कि ऐसा हो, लेकिन मुमकिन नहीं होता। जब हम रियलिटी फैक्ट पे बात करते हैं तो बाकी लोग जो हमारे इर्द गिर्द रहते हैं, जिसमें इंडिया और बाकी लोगों के मैंने नाम लिए, उनकी इकोनॉमीज बेहतर परफॉर्म क्यों करती हैं। अच्छा, ये वाली बात के एक्सक्यूज देना कि जी वो पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, यार तो पॉपुलेशन तो आपकी भी 5वें 6ठे नंबर पे दुनिया में, तो कम से कम आपकी इकोनॉमी 10वें 20वें नंबर पे तो होनी चाहिए ना। टॉप 20 में तो हम एग्जिस्ट करते हैं, वो वहां क्यों नहीं करते। भारत में 2023 का G20 समिट हो रहा है, जो एक बहुत ही बड़ा समिट है, इंटरनेशनल समिट है। और इस दौरान भारत अपने डिफरेंट स्टेट्स और डिफरेंट सिटीज़ में G20 के इवेंट्स करा रहा है। उन्हीं में से एक इवेंट श्रीनगर में भी होना है, जिसके बाद पाकिस्तान ने आपत्ति जताई कि श्रीनगर में G20 का कोई भी इवेंट भारत ना कराए, क्योंकि वो एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। वहीं पाकिस्तान को ये भी लग रहा है क्योंकि वो जो कहेगा तो वो इंटरनेशनल कम्युनिटी सुनेगी, जबकि ऐसा नहीं होता है। एक ऐसा मुल्क जो कर्ज के नीचे दबा हुआ है, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, करेंसी क्राइसिस, तमाम तरह की क्राइसिस से जूझ रहा है, उस देश की कोई भी रेट इंटरनेशनल अफेयर्स में नहीं मानी जाती। लेकिन पाकिस्तान को ऐसा लगता है क्योंकि उनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है तो पूरी दुनिया उन्हें सीरियस लेगी, जबकि ऐसा नहीं होता है। जब एक कंट्री की इकोनॉमी मजबूत होती है तो उसके द्वारा की गई बात भी मजबूती के साथ इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स में ली जाती है। और यही कारण है कि भारत की बात आज दुनिया भर में बहुत ही सीरियसली ली जाती है। भारत जो भी कहता है उस पर बड़े बड़े ताकतवर देश तवज्जो देते हैं और उस चीज़ को मानते भी हैं। इस बात पर पाकिस्तान को ऐसा लगता है कि भारत को इतनी अहमियत मिलती है, पर पाकिस्तान को क्यों नहीं, जबकि पाकिस्तान को ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि जब तक देश अंदर से मजबूत नहीं होता, किसी भी देश की इकॉनमी मजबूत नहीं होती, तब तक उसकी बात में भी मजबूती नहीं दिखाई देती।